नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी लोगों के समक्ष बिरहा गायक लंबरदार यादव एक दृष्टांत सागर की कथा देना चाहते हैं, जो कि विवाद केवल 5 लड्डू का है। गौर करें, सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीतों पर ध्यान दें कि जिद बुरा होता है, ज्ञान लिख दिया जिद्दियों के ऊपर। जिद जिद नहीं छोड़े एक पंडित जी का सुनो जिक्र। कथा बाँचने गए थे पंडित एक रोज जजमान के घर। सत्यनारायण व्रत कथा का था मुहूर्त उनके घर पर। जिद्दी जिद नहीं छोड़े एक पंडित जी का सुनो जिक्र। कथा बाँचने गए थे पंडित एक रोज जजमान के घर। सत्यनारायण व्रत कथा का था मुहूर्त उनके घर पर। बैठ गए पंडित वेदी पर, हाथ में पुष्पैती लेकर। चढ़ा दिया जजमान 5 लड्डू भगवान को अर्पण कर। कथा खत्म हो गया, लोग खुश हुए है प्रसादी पाकर। विदा किया पंडित जी को जजमान विदाई भी देकर। लड्डू 5 धरा झोले में, पंडित जी चल दिया इधर। पहुंच गए दरवाजे पर, पड़ताइन भी आ गई नजर। झोला दिया हाथ में उनके, कही बात खूब समझा कर। लड्डू 5 है झोले में, 2 ठू तुम खाए लियो जाकर। धरो 3 ठू अलमारी में, हम भी खाते हैं आकर। तब पड़ताइन बोल परी, होशियार बड़े हो पंडित भर। काम करी तुझसे ज्यादा, यो खाई में पीछे है नंबर। खड़ा कहे भगवान दिन हर, जवाब लो फण के ऊपर। मेरे घराने में इस टाइम लंबरदार कवन नंबर। जवाब दो और जवाब लो, क्यों करते ज्ञानी कसर मसर। जवाब दो और जवाब लो, क्यों करते ज्ञानी। श्रीमान जी ने जब कहा कि झोले से लड्डू निकाल के 2 तुम खा लो, 3 मेरे लिए सुरक्षित रख दो। श्रीमती जी ने कहा नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा गृहस्थी का सारा कार्य मैं करती हूं, कुछ नहीं करते हो। सुबह झोला लेकर के निकल जाते हो, शाम को लफराइट करके आते हो, और खाने का जब नंबर आया तो 1/3 आप तुरंत मेरे बिना पूछे कर गए। जिद जिसे कहते हैं। श्रीमान जी जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं श्रीमती जी से कि तुम क्या कर रही हो। श्रीमती जी ने बताना शुरू किया कि चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम। चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम। बड़े सवेरे उठ गई दौड़ी, गोरू भैंस खवाई हम। दिन भर घर के काम करी, जब यहू से फुर्सत पाई हम। टीएम से खाना पानी देई, खटियो रोज बिछाई हम। सेवा करी तो हार हमेशा बुकवा तियल लगाई हम। 8 बजे भर तू सो कहियो नहीं तुम्हें जगाई हम। दौने पर तू 3 खाओ काहे 2 लड्डू। सब काम गिनाने के बाद में श्रीमती जी ने फिर वही सवाल ला के रखा कि 8 बजे भर तू सो भाई, 8 बजे भर तू सो कहियो नहीं तुम्हें जगाई हम। तौने पर तू 3 खाओ काहे 2 लड्डू खाई हम। पंडित कहिन की असना मानवी अठू शर्त लगाई हम। पल्ला बंद करो यो लेटो तब तू का समझाई हम। पहले बोली ते 2 खाई, मारी दबाई चुपाई हम। तब पड़ता इन कहिन ठीक है भले कहो यजमाई। हाँ तब पड़ता इन कहिन ठीक है भले कहो यजमाई हम। दोनों पर आनी चुप हो लेटे, सही बात बतलाई हम। कोई से कुछ ना बोले, सही बात फरमाई भाई। कोई से कुछ ना बोले, सही बात फरमाई हम। पंडित वाले झगड़े का ये पता किसी को चला नहीं। श्रीमान जी ने ऐसा सवाल लगा करके, ऐसा शर्त लगा करके लेटे कि जो सुबह उठ करके बोल देगा वो खाएगा 2, उसकी हो जाएगी हार। और जो नहीं बोलेगा वो खाएगा 3, उसकी होगी जीत। और उसे 3 खाने के चक्कर में दोस्तों सारी रात करवटें बदलते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। हमारे कवि जी ने गीत लिखा कि पंडित वाले झगड़े का ये पता किसी को चला नहीं। 8 बज गवा पड़ता इनका की के पल्ला। गांव के लोग जुटे द्वारे पर, कोई सनाकद मिला नहीं। गांव के लोग जुटे द्वारे पर, कोई सनाकद मिला नहीं। गोहराए पर ना बोले, गर्दन दोनों के हिला नहीं। मरा है एक ही है जिंदा, कुछ बात जिगर में हला नहीं। बहुत मियर सब बतवाने, लेकिन कुछ भय फैसला नहीं। सभे कहे पल्ला चीरो ये है दिल्ली के किला नहीं। पल्ला चीर हले घर में स्थित के पता लगाने का। पंडित दोनों पर रानी ओहवर सोसा लगे चढ़ाने का। हाथ गुवर तनिया
दवाई दीहिन नहीं मालूम चले बहाने का, सांस बंद कैलिहिन सब है खूब कोशिश की जगाने का, दंग रहे सब लोग कवन कारण हो गए मर जाने का, इन्हें निकाल करो बहिरे नाकाम ढेर बतवाने का, करो व्यवस्था भाई करो व्यवस्था जल्दी से ले चलो इन्हें दफनाने का, कोई बांस काटे लागे कोई गए कपड़ा लाने का, बना की तिट्ठी लिटा दिया आए सब लोग उठाने का, पंडित दोनों प्राणी को सब लेकर चले जिलाने का, पहुंच गए शमशान घाट पर लागे चिता बनाने का, चिता बनाकर लिटा दिया और घूमे आग लगाने का, तब पंडित मन में सोचे आ गया वक्त मर जाने का, कहीं आग जो लगा दिया फल मिले हमें जिद्दाने का, हार मान के पंडित जी डिगरी हो गई जनाने का, तब पंडित जी कहा कहे भाई हार मान के पंडित जी डिगरी हो गई जनाने का, तब पंडित जी कहा कहे तुम्ही को तीनों, चूंकि उनके कोई औलाद नहीं था, गांव वालों ने सामूहिक दाह संस्कार करना उचित समझा, एक ही चिता में दोनों को लिटा दे गया। अब जब राउंड फिगर में आग लगाने वाला घूमने लगा तो पंडित जी सुन रहे थे जैसे अंतिम राउंड, तो श्रीमान जी ने तुरंत सोचा कि जान बच जाए और तीनों दो कि तो बात छोड़ दो। श्रीमान जी ने कहा कि तीन खाई लो हम दुई खाबई कह कहे पंडित नहीं करे, तब पर दाइन कहीं दे जरू मानो ना ही भात घरे, सांसद दिहो का राय बात बगदाई दिहो तू परे परे, सांसद दिहो का राय बात बगदाई दिहो तू परे परे, तीन खाई लो तू ही दे जरू एक माँ का उखरे सबरे, फूके वाला भाग खड़ा भय। चूंकि और किसी को 3 और 2 का मतलब नहीं मालूम था कि 3 और 2 है क्या चीज, उन लोगों ने सोचा कि हम ही लोगों में इशारा कर रहे हैं कि 3 जने तू खा लो 2 जने हम खा ली, 3 खाई लो हम 2 खाबई कह के पंडित निकरे, तब पर था इन कहिन दे जरू मानो नाही बात घरे, सांसद दिहो का राय बात बगदाई दिहो तू परे परे, 3 खाई लो तू ही दे जरू एक माँ का उखरे सपरे, फूके वाला भाग खड़ा भा भाई मन मा शंका वकरे, गांव के लोग रहे सतने वही सब देखिन बहुत डरे, कि हिन गुहार हिया से भागो नाही तो सबका पकड़े, भय सदे हैं भूत भवा कुल 24 घंटा इन्हें मरे, भगे भाई भय सदे हैं भूत भवा कुल 24 घंटा इन्हें मरे, बगे वहां से लोग यहाँ अब सबके मन मा भरम भवा, पड़ता इन चुरैलू हो गई पंडित जानो भरम भवा, पाछे पंडित पछुआए हैं देख के खोपड़ी गरम भवा, आगे आगे भागे भाई पाछे पंडित पछुआए हैं देख के खोपड़ी गरम भवा, भागत भागत पहुंच गए हाँ भागत भागत, लोग भागते भागते जब गांव के अंदर प्रवेश कर गए और पंडित जी आकर के एक बगीचे में रुक गए, दोनों प्राणी। गांव वालों ने सोचा कि शायद ये लोग जानकार व्यक्ति होते थे, कहा जाता है कि जानकार व्यक्ति होते थे तो शायद हो सकता है कि भुताएगे हुए और हम गांव वालों को परेशान करेंगे, तो गांव वालों ने व्यवस्था क्या बनाया कि गांव के मुखिया रहे जवन वे गांव भरे का समझावे, भय इकट्ठा लोग राय सब आपस में यहां मिलावे, कि होशियारी से रहना है, भाई गांव के मुखिया रहे जमन वही गांव भरे का समझावे, गांव के मुखिया रहे जमन वही गांव भरे का समझावे, होशियारी से रहना है पहरा की ड्यूटी लगवावे, चारों तरफ ध्यान राखो ना गांव में आवक पावे, जैसे पंडित दोनों प्राणी गांव के न चेहरे आवे, तैसे हल्ला करे गांव भर बार लुकेठा डरवावे, 2 दिन ऐसे बीत गवा सब लड़का बच्चा लुकवावे, कई दिन गाँव रखे वो सभी एक साधन मुखिया बतावे, एका कहो दरोगा जी से कोई व्यवस्था करवावे, दियो सूचना थाने में दरखास्त एक ठू लिखवावे। गांव के मुखिया ने 2 दिन के बाद में चौकीदार को भेजा एक दरखास्त लिख के, इंस्पेक्टर महोदय से ये जाकर के चौकीदार ने जब उस दरखास्त को दिया कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी घटना घटी, हम लोग दाह संस्कार करने के लिए उन दोनों प्राणियों को ले गए थे और वहां से वो वापस करके आए हैं, हम लोगों को परेशान किए हैं, तो दरोगा साहब ने तो तुरंत वहीं पे कहा कि अबे दिमाग तो नहीं खराब है, जब वो मर गए तो मर जाने के बाद में कैसे भूत हो गए। चौकीदार ने कहा हुजूर चल करके देखो तो, कहा दरोगा साहब ना ये बात समझ में आता है, मरा बताते हो उसको कैसे वो भूत बन जाता है, मरा हुआ आदमी तुरंत नहीं मानुष का तन पाता है, भरम में फंस करके साला हमको बेवकूफ, दरोगा साहब कहा कि भरम में फंस करके साला हमको बेवकूफ बनाता है,
चलो मगर देखेंगे कैसे भूत सामने आता, भाई चलो मगर देखेंगे कैसे भूत सामने आता। भगवान दीन के हृदय में हर टाइम बसा विधाता है, बना दिया है गाना जो सागर दृष्टांत बताता है। कभी निकल कर गया नहीं जो लंबरदार से गाता, ये कभी निकल कर गया नहीं जो लंबरदार से गाता है। उधर दरोगा साहब ने कर दिया है फौरन तैयारी, चले सिपाही साथ में 2 घोड़े की करके सवारी। पहुंचे वहां दरोगा जहां पे परेशान थे नर नारी, घोड़ा बांध दिया फौरन कस दिया या गाड़ी, घोड़ा बांध दिया फौरन कस दिया या गाड़ी पिछारी। जुटे गांव के लोग दरोगा साहब सबको फटकारी, कहा साथ में चलो सबैयो घेर लियो यारी यारी, हलकर उसे पकड़ लेंगे लाएंगे बाहर निकारी। दोनों का निष्ठबिल दरोगा हले बाग के माझारी, दोनों का निष्ठबिल दरोगा हले बाग के माझारी। वो और पंडित दोनों परानी चले मार के किलकारी, 3 घायले हम दिखा भैया है शब्द फिर ललकारी। भगे सिपाही कहीं नौकरी से है जान हमें, भगे सिपाही कहीं नौकरी से है जान हमें प्यारी। पंडित बढ़ा चलाया मैं भै साहेब का शंका भारी, तनको भूत डरान नहीं ये जानो आज रगड़ डारी। भागे दरोगा घोड़ा लगे पहुंचे जाय के, आगाड़ी खोलिन पीठ पर बैठे है धाय के, पिछाड़ी ना खोलिन दरोगा हड़बड़ाए, आगाड़ी खोलिन पीठ पे बैठे हैं धाई के, पछाड़ी ना खोलिन दरोगा हड़बड़ाई के। मारा कोड़े से घोड़े को कसके घुमाई के, पिछाड़ी वाली खूंटी उखड़ी झटका पाई के। घोड़ा भागने लगा चारों पांव बहाई के, खूंटी तड़ातड़ गिर रही गर्दन पे जाई के। सोचे दरोगा भूत भी आया पछुआई के, हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं आए बचाई के, तब भी मारते हो हमको तुम का पाई के। कर दूंगा ठीक तुमको हम थाने में लाए। दरोगा साहब घोड़ा भगाए जा रहे, कह रहे अबे मैंने तो तुमको कुछ कहा नहीं, तब भी मुझे पीट रहे हो। ठीक है चलिए मैं थाने के अंदर आपकी अभी व्यवस्था कर रहा हूं। कर दूंगा ठीक तुमको हम थाने में लाए के। घोड़ा छोड़ा है घुड़सारी के अंदर जाए के, पहुंचे है साहब बंगले बड़ी मार खाए के, पहुंचे है साहब बंगले बड़ी मार खाए के। देखा है मेम साहब जब आंखें उठाए के, आए हो सर कैसे अपना गर्दन तुराए। श्रीमती जी ने श्रीमान जी से पूछा कि आप तो हल्के में गए थे, चेहरे पर रौनक होना चाहिए और पोजीशन तो तुम्हारा बड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। दरोगा साहब ने कहा दरोगा साहब की पहले जाके लाओ पानी, भाग रही इन बच्चों की जो बची है मेरी जिनगानी। हल्का नंबर 5 में है, हम गए थे करने निगरानी, एक भूत से वहां के लोगों को थी बड़ी परेशानी। उसी भूत ने मेरे साथ कर दिया है ऐसी मनमानी, उसी भूत ने मेरे साथ कर दिया है ऐसी मनमानी। डरा नहीं वो आया है थाने तक उसको खूब जानी, कहा मेम साहब बैठो करती हूँ उसकी निगरानी। जाके देखा घोड़ा के पांवों में रस्सी थी बानी, बनी हुई रस्सी में खूंटी दिमाग से सोचा रानी, इसीलिए तो साहब की हो गई है इतनी हैरानी। जाके कहा दरोगा जी से आपकी बुद्धि में खामी, भूत नहीं वो भरम हुआ है सारी तेरी नादानी। सरस्वती के दाया से भगवान दीन मिश्रा छानी, जवाब दो और जवाब लो यदपन करके आए ज्ञानी, वरना फण तुम छोड़ दीजिए बचा रहे तेरा पानी। गाते लंबरदार सदा हर दंगल में मधुरी, कि जवाब दो और जवाब लो यद बन करके आए ज्ञानी, वरना फण तुम छोड़ दीजिए बचा रहे तेरा पानी। गाते लंबरदार सदा हर दंगल में मधुरी वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।